नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय आपकी पूरक पुस्तिका बाल महाभारत का पाठ 3 अम्बा और भीष्म है। पिछले अध्याय में बच्चों हमने भीषण प्रतिज्ञा वाला अध्याय पढ़ा था, जिसके अंदर बताया गया था कि देवव्रत ने क्या भीषण प्रतिज्ञा की जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। आज हम पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म के विषय में। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो थे स्वेच्छाचारी थे। एक बार गंधर्व से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र जो दूसरे पुत्र थे विचित्रवीर्य, उनको सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन वो छोटे थे, इसीलिए भीष्म को राजकाज संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्या का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। तो जब विचित्र विवाह के योग्य हुए, भीष्म को पता लगा कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो वो वहाँ पर उनसे शादी करवाने के लिए पहुँच गए। और उन राजपुत्रियों को पाने के लिए हर देश के राजकुमार आए हुए थे, जिनमें आपस में बहुत ही प्रतियोगिता थी, स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। अब जैसे ही वहाँ भीष्म पहुँचे तो उनकी जो प्रतिज्ञा थी भीषण सबको पता थी, जो त्याग उन्होंने किया था। तो इसलिए वहाँ जो राजकुमार बैठे थे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भीष्म ने अपना नाम स्वयंवर के लिए लिखवाया, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, मानो भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की दृष्टि से दृष्टि फेर ली, अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को न सह सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौंप देश का राजा शाल बड़ा ही वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। अब जब भीष्म ने अपना नाम स्वयंवर के लिए लिखवाया तो सभी उन पर फप्तियां कसने लगे कि इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो इनकी क्या हुआ। उस अपमान जब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो काशीराज की कन्याओं ने भी उनकी तरफ से निगाह फेर ली और उन्हें ये बहुत अपनी बेइज्जती लगी और इसको वो सहन ना कर सके, तो उन सभी राजकुमारों को हराकर बलपूर्वक उन्होंने राजकन्याओं को अपने रथ में बैठाया और हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। उन तीनों कन्याओं में अम्बा जो थी, सौंप देश के राजा साल को अपना वर मान चुकी थी, लेकिन फिर भी क्या था, वो कुछ नहीं कर सकी और जबरदस्ती भीष्म जो है उनको अपने रथ में ले गए। शाल्व ने उनका पीछा किया, उनसे युद्ध किया, लेकिन वो युद्ध में हार गए और उन तीनों कन्याओं के कहने पर उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया।
भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा साल को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो अब उचित समझे करें। अब जब हस्तिनापुर जाने के बाद विवाह की तैयारियां होने लगी तो शाल्वराज की जो अम्बा थी उसने भीष्म को एक तरफ बुलाया और बताया कि हे गंगा पुत्र, मैं जो हूँ सौंप देश के राजा साल को अपना पति मान चुकी हूँ और आप मेरा अब जो चाहें उचित समझे वो करें। तो भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। अब जब अम्बा ने भीष्म को यह बात बताई तो उनको ये बात उचित लगी और उन्होंने उसको सौंप देश के राजा साल के पास वापस भेज दिया। अम्बा अपने मनोमीत वर सौंप साल के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सुलह के मुताबिक काम करो। अब शाल्व ने भी उसको अपनाने से मना कर दिया और वापस भीष्म के पास भेज दिया। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वश राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौंप साल के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौंप ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। तो अब अम्बा जो है राजा महाराजाओं के पास गई, ऋषि मुनियों के पास गई, सबके पास गई। उन्होंने किसी की बात किसी ने उनकी नहीं सुनी और अंत में उन्हें यही सलाह दी गई कि वो परशुराम के पास जाए। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याद स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण मीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है, आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। और अंत में परशुराम को उन पर दया आई और उन्होंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब उन्होंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म के साथ युद्ध करें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए, उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो।
पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपना वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। अब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो किस प्रकार अम्बा ने जो है अपने क्रोध का बदला लिया। उसने शिखंडी का तपोबल के कारण शिखंडी का रूप धारण किया। और किस लिए किया ये रूप? क्योंकि भीष्म जो है कभी भी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाते थे, ये उनकी वीरता के विरुद्ध था। और इस प्रकार अम्बा ने शिखंडी का रूप धारण करके अर्जुन के माध्यम से भीष्म पितामह पर हमला करवाया। और भीष्म ने जब बाण नहीं चलाए तो अर्जुन ने उन पर बाण चला दिए और उनको आहत कर दिया। और इस प्रकार जो है अम्बा का क्रोध शांत हुआ और उसने अपना बदला जो है भीष्म पितामह से लिया। तो बच्चों, ये आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि अम्बा और भीष्म कि अम्बा ने किस प्रकार अपना बदला जो है भीष्म पितामह से लिया। तो बच्चों, आप इसका अध्ययन करेंगे और इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न छांटेंगे जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार।